नमस्कार साथियों, और एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हो सलाम एजुकेशन चैनल, और इस वीडियो की मदद से बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन से आप लोगों को अवगत कराने वाला हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्राथमिक शिक्षक पात्रता को लेके यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त काफ़ी दिनों से पहले विवाद चल रहा था, और यह जो विवाद है हाईकोर्ट तक जा पहुंचा, क्योंकि यहाँ पे डीएड वालों को पहले पात्रता दिया जाएगा या बीएड वालों को पहले पात्रता दिया जाएगा, इसी को लेके काफ़ी विवाद चल रहा था। और यह जो विवाद है हाईकोर्ट तक जा पहुंचा, और यहाँ पे काफ़ी दिनों तक चर्चा हुई, और उसमें अब यहाँ पे हाईकोर्ट ने फाइनली आदेश जारी कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे जो फिक्स कर दिया है कि पहले पात्रता डीएड वालों को दिया जाएगा या बीएड वालों को दिया जाएगा, या दोनों को समान रूप से यहाँ पे पात्रता दिया जाएगा। इसी को लेकर यहाँ पे काफ़ी चर्चा हुआ है, तो उसी से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है साथियों कि ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी है जो कि संविदा वर्ग 3 में क्वालिफाई है और जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लिया है, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि उनके मन में एक भय था कि पहले पात्रता डीएड वालों को दिया जाएगा या बीएड वालों को दिया जाएगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जो पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों कि अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया है तो कृपया कर लीजिएगा, क्योंकि हाल ही में आज ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, जो कि संविदा वर्ग 3 में ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी जो कि संविदा वर्ग 3 में क्वालिफाई है और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, और अपलोड करने के बाद में उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं किया है, वे कृपया 19 से 20 तारीख तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा ले। ठीक है, ये तो था एक नोटिफिकेशन का जो संदेश है वो मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं साथियों को कि ये इसको लेके हाईकोर्ट ने क्या कहा है। ठीक है, उसका जो पूरा जो डिटेल है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश के 30,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती कानूनी दावपेच में फंसी, बीएड पर उलझन, यानी कि बीएड पर उलझा मामला। ठीक है, तो इसको लेके काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था कि बीएड वालों को इसमें पात्रता दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसी का जो पूरा जो निर्णय है यहाँ पे लिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश में नौकरी से जुड़ी और एक परीक्षा कानूनी दाव पेच में उलझ गई है। ठीक है, तथा जबलपुर हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में हुई प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत होने वाली नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। ठीक है, तथा इस नियुक्तियों को 2 चयनित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ठीक है, डीएलएड के छात्रों को याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने प्रमुख सचिव एनसीटीआई चेयरमैन, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण आदिवासी कल्याण विभाग के आयुक्त और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के चेयरमैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ठीक है, उसके बाद में डीएलएड छात्र विपिन द्विवेदी और नीलेश द्विवेदी और अन्य ने याचिका दायर कर एनसीटीआई द्वारा 26 अगस्त 2018 की उस सूचना को चुनौती दी है जिसके तहत प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी पात्र माना गया था। ठीक है, इसके लिए यह शर्त रखी गई है कि नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर ऐसे शिक्षकों को एक ब्रिज कोर्स करना होगा तथा याचिका की ओर, यानी कि याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दलील दी है कि प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि 2018 के तहत नियुक्ति के लिए काउंसलिंग जारी है तथा इसमें बीएड डिग्री वालों को भी नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जितने भी जिनके पास में भी बीएड है उनको यहाँ पे काफ़ी शंका था, यानी कि उनके मन में एक भय था कि हमें यहाँ पे पात्रता मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में ये कहा जा रहा था कि आपने यहाँ पे देखा भी है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को पात्रता माना गया, यानी कि पात्र माना गया है, यह स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में उनके लिए यह शर्त रखा गया है कि आपको यहाँ पे 2 वर्ष के भीतर में ऐसे शिक्षकों के पास में जिनके पास में बीएड है और डीएड नहीं है, उनको यहाँ पे एक वर्ष का जो ब्रिज कोर्स है वो करना होगा। ठीक है,
यह स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है। मतलब यहाँ इससे हमें यह स्पष्ट पता चलता है साथियों को कि आपको भी यहाँ पे यानी कि डीएड वालों को भी यहाँ पे पात्र बीएड वालों को भी यहाँ पे पात्रता दिया जाएगा, लेकिन उन्हें यहाँ पे 2 वर्ष के अंदर में 1 वर्ष का जो ब्रिज कोर्स है वो करना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे साथियों की, जबकि अभी तक एनसीटीआई ने ब्रिज कोर्स का सिलेबस भी निर्धारित नहीं किया है। ठीक है, तथा याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई है कि ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाती है जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के छात्रों के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों के जो उल्लंघन होगा तथा शिक्षक के अधिकार के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्री धारकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, जबकि बीएड डिग्री धारकों को उच्च शिक्षा के अध्ययनरत यानी कि उच्च शिक्षा के लिए क्या कहा जा रहा है, उच्च शिक्षा उल्लंघन किया जाएगा। ठीक है, तथा डीएलएड धारकों को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि जो डिग्री धारक है यानी कि जो बीएड है उनको उच्च शिक्षा के अध्ययनरत कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तथा एडवोकेट ने कोर्ट में यह दलील भी दी है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से डीएलएड जो डिग्रीधारियों का हक मारा जाता है। ठीक है, तथा रामेश्वर ठाकुर ने यह तर्क भी दिया है कि हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट तथा हिमाचल प्रदेश के जो हाईकोर्ट हैं, हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारकों की प्राथमिक शिक्षक पात्रता के रूप में दी गई नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। ठीक है, वही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में ये कहा जा रहा था कि अगर आप का भी यहाँ पे बीएड है तो यहाँ पे 1 वर्ष का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। उसके बाद में यहाँ पे कुछ लोगों का तर्क ये भी निकल के आया है कि जो डीएड वाले जो छात्र हैं उनको यहाँ पे जो छोटे जो बच्चे हैं 6वीं से 14 वर्ष के बच्चों को यानी कि उनका जो शोषण है उनको बचाने के लिए यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन यदि हम बीएड वालों की बात करें तो बीएड वालों को उच्च शिक्षा का यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पात्रता भर्ती है वो निम्न यानी कि छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे भर्ती यानी कि उनका जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन को रोकने के लिए यहाँ पे जो भर्ती किया जा रहा है, मतलब उनके लिए टीचर बनने जा रहे हैं, इसीलिए पहले पात्रता यहाँ पे डीएलएड वालों को मिलना चाहिए ऐसा तर्क दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे फाइनल कोर्ट के द्वारा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है, जिससे आप निसंकोच रहिए और अपने मन से भय निकाल दीजिए कि आपका यहाँ पे आपको निरस्त किया जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में डीएड है, जिनके पास में डीएड नहीं है और उनके पास में बीएड है, वो भी लोग आपके साथ में शामिल है, तो आपके साथ में इतना अन्याय नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये था साथियों फाइनली यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा कुछ जो निर्देश दिया गया है उससे मैंने आप लोगों को रूबरू कराया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही न्यू जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे जो भी जानकारी जो भी अपडेट आएगा वो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नई जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।